डॉक्टर आदरणीय सुमन जी, डायरेक्टर आदरणीय उर्मिल रस्तगी जी, आदरणीय डॉक्टर हिमांशु त्रिपाठी जी, आज के प्रवक्ता वैदिक विद्वान डॉक्टर देवकिशन दास जी एवं इस सभा में उपस्थित गणमान्य श्रोतागण, मैं प्रेम सिंह देवा आज के षष्ठ सत्र का संचालन महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा संकलित ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में से करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। आज की व्याख्यान माला में आलोच्य विषय है धर्म शास्त्रों में प्रायश्चित प्रकरण, जिसको प्रस्तुत करेंगे सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान डॉक्टर देवकृष्ण दास जी। इनका बायोडेटा लिपित करना मुझे मुश्किल लगा, फिर भी आपके समक्ष कुछ बिंदु प्रस्तुत हैं। डॉक्टर देवकिशन दास जी एमए व्याकरण साहित्याचार, एमफिल, पीएचडी ये इनकी शिक्षा है। वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार में पूर्ण समर्पित, आर्ष साहित्य के स्वनाम धन्य विद्वान डॉक्टर देवकिशन दास वर्तमान समय में वेद संस्थान राजौरी गार्डन नई दिल्ली में उपनिदेशक वैदिक शोध पद पर प्रतिष्ठित हैं। दीर्घ 16 वर्षों से आप वैदिक साहित्य के शोध कार्य में संलग्न हैं। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र, यास्कीय निरुक्त, षड दर्शन शास्त्र, वेद उपनिषद, वेदांग और साहित्य आदि शास्त्रों के आप मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। आपकी लेखनी सर्वदा सक्रिय होने से आप वैदिक साहित्य के लगभग सभी प्रकरणों को स्पर्श करने वाले विद्वान माने जाते हैं। वैदिक शोध कार्य, वेद कक्षा, उपनिषद कक्षा, दर्शन कक्षा, संस्कृत कक्षा, वैदिक संगोष्ठी, वेद व्याख्यान आदि गतिविधियों में आप अतिशय व्यस्त रहते हुए भी वेद स्वयं स्वाध्याय, उपनिषदों का दार्शनिक अध्ययन आदि कई गौरवमयी साहित्यिक कृतियों के रचयिता हैं। वेद संस्थान की पत्रिका वेद सविता के आप सहयोगी संपादक भी हैं। आप लंबे समय से वेद दर्शन शास्त्रों, उपनिषद आदि का अध्यापन करा रहे हैं। मुझे स्वयं इनका विद्यार्थी बनने के स्थान पर शिष्य कहलाने में गौरव का अनुभव होता है। कोरोना काल में आपने दर्शन शास्त्रों का अध्यापन समय रखा 7 से 8 बजे तक, ताकि दिन में संस्थान के कार्य सुचारू रूप से चलाते रहें। समय का कभी भी अतिक्रमण ना करने वाले और प्रतिपल धर्माधर्म कर्म में चौकन्ने रहने वाले, नम्रता की प्रतिमूर्ति, प्रतिभाशाली व ईश्वर भक्त डॉक्टर दास जी को हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। जैसा आज का विषय है वैसे ही इनका आचरण भी है। आपसे आत्मनिरीक्षण की कक्षा में जो अभ्यास हमने सीखा है, किया है, आपके व्यक्तित्व की छाप हम पर पड़ी है। यदि समय का अतिक्रमण मैंने किया हो तो उसके धर्माधर्म संस्कार का मैं स्वयं भोगता हूँगा। अब मैं डॉक्टर देवकिशन दास जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने व्याख्यान से हमें लाभान्वित करें। हाँ,
प्रश्नोत्तर के लिए हैंड रेस का चिन्ह दबाएं। मैं समय नोट कर लूंगा और उसी क्रम से आपको आमंत्रित करता रहूंगा। अब डॉक्टर देवकिशन दास जी। ओम। ओम। धन्यवाद सचदेवा साहब जी। आदरणीय हमारे इस सत्र में उपस्थित वेद संस्थान के अध्यक्ष वर्य, वेद संस्थान की शोध निदेशिका आदरणीय उर्मिला मैडम जी, वेद संस्थान के विविध अधिकारीगण तथा वेद संस्थान के सभी अध्येता वर्ग और बाहर से हमारे साथ जुड़े अन्य विद्वानों और विदुषियों, आप सभी लोगों को मेरा यथायोग्य अभिवादन है। कनिष्ठों को विशेष स्नेह है। ये ऑनलाइन सत्र में व्याख्यान प्रस्तुत करना या दर्शन शास्त्रों को वैदिक व्याख्यानों को प्रस्तुत करना, ये एक हॉबी जिसे कहते हैं, तो इस तरह की एक प्रवृत्ति हो गई है। और किसी भी दिन निरर्थक न जाए तो इस तरह की एक रुचि, इसको कहेंगे कि एक आध्यात्मिक पिपासा बन गई है। तो कोरोना काल का बड़ा लाभ हुआ है। उर्मिला मैडम जी को आज के व्याख्यान से पूर्व सबसे पहले मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे वक्ता के रूप में चुना है और एक बढ़िया विषय मेरे लिए निर्धारित किया है, प्रायश्चित्त प्रकरण। इस प्रकरण से मैं तो बचपन से परिचित था। मेरा धार्मिक परिवार है, पिताजी विद्वान पुरोहित थे, सभी वर्ग के लोग आते थे, पिताजी से प्रश्न करते थे। तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि से मेरा एक पुराना परिचय है बचपन से। तो इस मार्ग का मैं व्यक्ति हूँ। तो इसलिए कोई लाला से कहे भैया इतना जल्दी कैसे आप हिसाब लगा लेते हो, तो लाला हंस पड़ेगा, कहेगा ये तो मेरा रोजाना का काम है। तो उसी तरह ये एक हमारी पारिवारिक परंपरा की एक देन है। आइए, जितने भी मेरे पास इससे संबंधित ज्ञान है, जानकारियां हैं, जितनी भी मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। सबसे पहले विषय प्रस्तुत करने का एक सरल तरीका ये है कि कितने बिंदुओं पे आप व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, ये पहले आप देख लें, जिसे कहते हैं हेडलाइंस। मैं इसको आपको संकेत करता हूं। सबसे पहले जो प्रायश्चित्त प्रकरण है, इस प्रकरण के साथ वैदिक साहित्य का एक समन्वय जरूरी है। हमारे समक्ष सभी विद्वान लोग, विदुषी लोग तो है नहीं, साधारण श्रोता हैं, पाठक हैं। अगर हम 1500 किलोमीटर उर्मिल मैडम जी की प्रेरणा से चलना चाहते हैं तो 600 किलोमीटर अतिक्रमण करने से पूर्व हमें सोचना पड़ेगा कि पीछे हम सही आ रहे हैं या नहीं, आगे की यात्रा बिल्कुल सही होगी या नहीं, है तो सोचना पड़ेगा। कहीं निरर्थक ऐसा ना हो, कोल्लू के बैल की तरह घूमते घूमते आए और शाम को पता लगे अरे हम कहीं तो नहीं चले, जहां थे वहीं। तो इसलिए वैदिक साहित्य का समन्वय आचरण प्रकरण के, प्रायश्चित्त प्रकरण के साथ ये प्रथम बिंदु रहेगा। द्वितीय बिंदु में हम प्रायश्चित्त जो है उसकी परिभाषा, और प्रायश्चित्त क्यों करें, क्योंकि पाप है तभी ना प्रायश्चित्त हो, तो पाप की परिभाषा, पुण्य की परिभाषा, इन स्थितियों से गुजरेंगे। इसके बाद जो हमारे धर्मशास्त्रकार वो पाप शब्द छोड़ देते हैं, पातक शब्द लेते हैं, और पाप और पातक में बड़ा सा अंतर है, इसको भी हम समझेंगे। फिर जो पातक पर्याय आएगा उसमें भी जो पातक हैं वो महापातक बहुत होते हैं, यानी 5 महापातक सार्वजनिक स्वीकृति है। फिर उपपातकों की संख्या है, मनु उपपातकों की संख्या 49 मानते हैं। याज्ञवल्क्य जो है वो 51 मानते हैं, और विभिन्न जो आचार्य लोग हैं उसको और बहुत मानते हैं। तो महापातक उपपातकों का भी हम अध्ययन करेंगे, तत्संबंधित प्रायश्चित्त का विधान भी हम सुनेंगे। फिर अन्य दुष्कृत, अन्य पातकों की, जो हल्के पातक होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। और जाने से पूर्व हमें बहुत कुछ आज के व्याख्यान में मिलेगा। आज से अगर हम अपने को सुधारना चाहें, बहुत कुछ हम सुधार सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे पंजाबी लोग क्या कहते हैं,
कि त्वड्ढा, तू, तुम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मनु कहते हैं इससे भी आपको पाप पड़ने वाला। तो इसलिए ध्यान रखना कि आज का प्रकरण तो शिक्षणीय प्रकरणों में से एक है। तो बड़ी एकाग्रता के साथ हम अपने पूर्वाचार्यों को स्मरण करते हुए आइए सत्र का प्रारंभ करते हैं कि प्रायश्चित्त प्रकरण का वैदिक साहित्य के साथ समन्वय क्या है। साधारण जो श्रोता होते हैं वे जानना चाहते हैं ये प्रायश्चित्त, हम तो वेद पढ़ना चाहते हैं, प्रायश्चित्त प्रकरण क्यों पढ़े। तो तात्पर्य यह है कि प्रायश्चित्त प्रकरण वेद को खोलने का एक साधन है। वेद में जो भी वर्णन हुआ है प्रायश्चित्त प्रकरण उसी का अनुकरण करता है, ये अलग नहीं है। ये कैसे है इसको सिद्ध करने के लिए एक पगडंडी में आपको ले जाता हूं। पहले वेद बने, जब वेद बने यानी ऋषियों ने ऋचः अक्षरे परमे व्योमन, इसको किस ऋषि ने किस तरह देखा, तो इस तरह हम कोई बड़ा सा इसमें क्या उहापोह नहीं कर सकते। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को हम प्रथम स्रोत मानते हैं। तो परम व्योम, परम अक्षर में सारी विद्याएं मौजूद रहती हैं और प्रयोजन आने पर फिर विद्या योग्य पात्रों को आश्रय करके उतरती है। ये हमारा वेद का प्रमाण है। जिस समय वेद बने उस समय रीति नीति, मत, पंथ, परंपरा कुछ नहीं थी, सभ्यता इतनी विकसित नहीं थी, भाषाएं विकसित नहीं थी। तो इसलिए एक बड़ा लंबा समय लग गया कि जब भाषा का विकास हुआ, मनुष्य धीरे धीरे सभ्य शिक्षित हुआ, शिक्षित समाज के उत्कृष्ट स्तर में साहित्य की रचना होती है। तो ब्राह्मण साहित्य उसके बाद सृष्टि हुए। तो वेदों से एक बड़े लंबे अंतराल के बाद ब्राह्मण साहित्य उत्पन्न हुए। कभी भी ब्राह्मण साहित्य वेदों के यथार्थ अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित रूप से शोध का विषय है। उदाहरण आपके समक्ष है, सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षु, 7 मर्यादाओं का निर्माण कवि लोग ने, विद्वान लोगों ने किया है। और 7 मर्यादाएं क्या है, हमारे पास कुछ नहीं। हम किसी तरह लिपि पोत कर 7 मर्यादाओं की पुष्टि करते हैं, अभी चर्चा होगी, हम देखेंगे। लेकिन वेद किसको 7 मर्यादा के स्तर में किन किन स्रोत को मानता है, ये हमारे पास कुछ नहीं। क्योंकि लंबे कालखंड के बाद वेद के अभिप्राय हम केवल अपनी उपस्थिति प्रज्ञा से, मेधा से उसको समीकरण करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन लगभग 100% हम उस सिद्धांत पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एक लंबा अंतराल चला। वो ब्राह्मण साहित्य इतना समृद्ध था तो उसी का जो सूक्ष्म भाग वो आरण्यक बना, उसी का और अधिक जो सूक्ष्म भाग वो उपनिषदें बनी। तो इस तरह संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों की रचना हो जाने के बाद फिर भी वेद को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता पड़ी। तो फिर क्या किया गया कि वेदांग साहित्यों की रचना हुई, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब हम 5 वेदांगों को छोड़ देते हैं, कल्प वेदांग पे प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि हमें प्रायश्चित्त प्रकरण को पकड़ना है। कल्प वेदांगों को 4 हिस्सों में हम बांटते हैं, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र। जो धर्म सूत्र है वही धर्म सूत्र ही ये जो मनु आदि स्मृतियां हैं और जो श्लोक आकार में लिखित हैं उनको जन्म देने वाले ये श्रौत सूत्र, ये धर्म सूत्र होते थे। अगर प्रश्न उठता है क्या क्या धर्म सूत्र हमारे आज जो चारों वेदों में उपलब्ध हैं, तो एक नजर में आपको उसमें भी घुमा देता हूं। देखिए, वशिष्ठ धर्मसूत्र आज एकमात्र धर्मसूत्र ऋग्वेद का प्राप्त होता है, और सामवेद में गौतम धर्मसूत्र हमें उपलब्ध होता है। शुक्ल यजुर्वेद में कोई धर्मसूत्र नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद में 7 धर्मसूत्र उपलब्ध होते हैं, बौधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी या उसका दूसरा नाम सत्यासाढ़, वैखानस, विष्णु, हरित धर्मसूत्र। तो उसी धर्मसूत्र की श्रृंखला पर, उसी धर्मसूत्र में जो जो विषय वर्णित हुए हैं उन्हीं को आधार बनाकर क्रमशः प्रक्रिया ग्रंथ हमारे बनने लगे हैं और स्मृति शास्त्र समृद्ध होता गया। कितनी स्मृतियां हैं, हमारा शास्त्र प्रमाण देता है कि कम से कम जो 14-18 स्मृतियां हैं वो प्रामाणिक हैं
एक बार उनका नाम सुन लेते हैं। मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क्य, उशना, अंगिरा, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, दक्ष, शंख, लिखित, गौतम, शतातप, वशिष्ठ, ये प्रमुख स्मृतियां हैं। आगे स्मृति शास्त्रों का संग्रह करके हमारी भगवती सुदेश मैडम जी हैं, तो उनके संस्थान राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 42 स्मृति ग्रंथों का संग्रह करके प्रकाशन किया है। निश्चित रूप से उससे पाठकों को बड़ा लाभ मिलेगा। और फिर अगर वामन, पांडुरंग, काणे इनके साहित्य पढ़ेंगे, 113 स्मृति शास्त्र पे श्रम करने वाले विद्वानों की वो लिस्ट प्रस्तुत करते हैं, जिनमें लगभग 90 स्मृतियों का, स्मृति शास्त्रोकारों का लुप्त स्मृति संग्रह में से उनके विचार उठा करके वो प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक विशाल साहित्य है। और अगर मुसलमानों आक्रमण के कारण हमारे ग्रंथ नष्ट नहीं होते तो ये स्मृति शास्त्र एक विशाल साहित्य के साथ हमारे पास उपलब्ध होते हैं। अब इन सभी स्मृति शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णन है, कोई 30 अध्याय का है, कोई 25 अध्याय का है, केवल मनुस्मृति देखिए 12 अध्याय का है। तो इन सभी पचड़ों में न फंसते हुए याज्ञवल्क्य के एक तार्किक विद्वान थे, उन्होंने 3 अध्यायों में अपनी स्मृति शास्त्र की रचना कर दी। और 3 अध्याय में विषय क्या दिया कि आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्तम। तो आचार अध्याय में हमने क्या क्या सुना? उर्मिल मैडम को सुना, मीना मैडम को सुना, और किनको हमने सुना कि पंकजा मैडम जी को कल भी हमने सुना। तो ये आचार का प्रकरण रहा। अब आने वाले जो होंगे वो आपको वाचस्पति त्रिपाठी जी होंगी, गयावाल जी होंगे, कृष्णा जी होंगी। इसमें आप व्यवहार प्रकरण का अध्ययन करेंगे, क्या कर्म करने पर कैसा दंड है और कैसी हमारी व्यवस्था थी, दंड विधान कैसा था, इसका अध्ययन करेंगे। और जो मध्यम पर्याय है, आज मैं भी बैठा हूं मध्यम पर्याय में, प्रायश्चित्त प्रकरणम मेरा बहुत बड़ा प्रकरण है। और याज्ञवल्क्य पूरा प्रायश्चित्त प्रकरण को एक अध्याय में वर्णन करते हैं। और मनु का जो 11वां अध्याय है, और बीच बीच में भी मनु ने बड़े प्रायश्चित्त प्रकरणों का उल्लेख किया है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरह वैदिक साहित्य के साथ समन्वय हुआ। निश्चित रूप से हम सही मार्ग पे चल रहे हैं। वेदों को समझने के लिए ये प्रायश्चित्त प्रकरण जरूरी है। अब आप कहेंगे आपने तो एक कथा बना दी, तो कैसे जरूरी है? देखिए वेदों में चर्चा आती है, कहाँ आती है? ऋग्वेद को पहले उठाते हैं। ऋग्वेद कहता है 7:104-15 में, अद्यामुरीय यदि यातुधान अस्मि, आज तो मैं मर जाना चाहता हूं अगर लोग मुझे यातुधान कहते हैं। यातवः धीयन्ते अनेन, यानी यातवः या गति अर्थ में, यानी गतिशील इधर उधर घूमने वाले या अपने व्यापार में अपने कार्य में व्यस्त रहने वाले लोगों को पकड़ करके जो विनाश की ओर घसीट करके ले जाते हैं, वो यातुधान, पिशाच, यक्ष, राक्षस श्रेणी के व्यक्ति हैं। तो इसलिए अगर लोग मुझे राक्षस कहते हैं, पिशाच कहते हैं, पिशितम आचमति, खून के प्यासा कहते हैं, तो मैं आज मर जाना चाहता हूं। तो इस पंक्ति को, ऐसे ही बहुत सी पंक्तियां आपको वेद में मिलेंगी, तो इनको आधार बनाकर स्मृति शास्त्रों की रचना हुई। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि यातुधान व्यक्ति को कठोरतम सजा दी जाए कि उसकी मौत हो जाए। तो इसी तरह एक देखते हैं, और एक क्या कहते हैं, अधः स वीरैर दश वीर विजूयः, अगर वो गलत कार्य करता है तो उसके जो 10 मित्र हैं जो उसकी रक्षा करने वाले हैं, जो उसके सहयोग में आवाज उठाने वाले हैं, तो विजूयः उसको उन मित्रों से अलग कर दीजिए और उसको जाति भ्रंश कर दीजिए या उसको जातिच्युत कर दीजिए। इस तरह का संकेत वेद में भी मिल जाता है। और फिर मिलता है अबुध्यमानः पणयः ससन्तु, जो पणी व्यापारी है, अबुध्यमाना, वो अगर समाज कल्याण के लिए आज भी प्रबुद्ध नहीं है, दान करना नहीं चाहते हैं, धन को रोक करके बैठते हैं, सड़क निर्माण में सहयोग नहीं करते हैं, शिक्षा में सहयोग नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए व चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग नहीं करते हैं, अबुध्यमानाते पणयः ससन्तु, उनको सुना दीजिए, इनका व्यापार बर्बाद कर दीजिए, इनको
बिल्कुल सड़क पे भिखारी बना दीजिए, ये वेद का निर्दिष्ट सिद्धांत है। और कठोर सिद्धांत वेद में भी मिलते हैं। ब्रह्मद्विषे द्यौरभिसंतपाति, अथर्ववेद का प्रयोग है। ब्रह्मद्विषे, जो ब्रह्म घाती है उसको तो सभी लोग सजा दें, जो देखे उसको वो सजा दें, लेकिन द्यौहु अभिसंतपाति, द्यू से प्रार्थना है कि इतनी जोर से वो ऊर्जा प्रदान करें कि ये लोग जल जाए, मर जाए, भस्म हो जाए, जो ब्रह्म घाती है। अभी ब्रह्म का अर्थ खोलेंगे आगे। और गो हत्या के बारे में कहा गया, क्या कहा गया कि अंतकाय गोघातम, अगर गो की हत्या करता है उसको मौत के घाट उतार दीजिए। जो अग्न्याया हरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि विश्च, जो अग्निया यानी पाप निरपराधी बेजुबान जानवरों की हत्या करता है, उनकी जो खोपड़ी है हरसा यानी फरसा, जिनसे सिर को हरण कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो तलवार से, फरसा से इनकी गर्दन ही उड़ा दीजिए। तो ऐसे बड़े प्रमाण मिलते हैं, कहां तक चर्चा करें, मुख्य विषय से भटक जाएं। तो ऐसे विषयों को संग्रह करके धर्मशास्त्र अपना प्रायश्चित प्रकरण को मजबूत करता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रायश्चित कितना भयंकर होता है और इसकी क्या आवश्यकता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि राम राज्य में निश्चित रूप से बढ़िया व्यवस्था थी, क्योंकि प्रायश्चित का बिल्कुल पालन होता था और सभी खुशी से थे। तो हमें राम राज्य की स्थापना करने की एक संकल्पना करनी चाहिए। आज समाज बिगड़ चुका है, लेकिन फिर भी जितने लोग हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो वो अगर प्रयत्न करें तो अपने को सुधार सकते हैं, समाज में भी बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आइए प्रकरण पे चलते हैं। प्रायश्चित्तम, इस तरह जब वेदों से सिद्ध हो गया, वेदों के प्रमाण से सिद्ध हो गया कि हमें प्रायश्चित करने चाहिए, ये प्रायश्चित क्या है? मनु कहते हैं, मनुस्मृति में 11.5 में प्रायः नाम तपः प्रोक्तम, यानी प्रायः चित्तम, इस तरह दो टुकड़े कर देते हैं, प्रायस इस तरह एक अव्यय पद बना देते हैं प्रायः को, चित्तम डबल त वाला चित्तम हृदय, जो योग चित्त वृत्ति निरोध हमारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, वही चित्त है। तो प्रायश्चित्तम दो टुकड़े करके फिर इसका अर्थ क्या करते हैं? प्रायः नाम तपः प्रोक्तम, उसको तप कहते हैं। चित्तम निश्चय उच्यते, चित्त को निश्चयात्मक शब्द का वाचक मानते हैं। तपो निश्चय संयुक्तम, मैंने गलत काम किया है, तपह करूंगा इस निश्चय के साथ मैं अब प्रवृत्त हो रहा हूं, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि इत्यादि मंत्रों के साथ मैं अब प्रवृत्त हो रहा हूं। तो इस तरह जब निश्चय व्यक्ति कर लेता है, मुझे तपस्चरण करना है, क्योंकि तपह के माध्यम से किए गए जो पाप है उनका मैं विनाश कर सकता हूं, तो उसका नाम प्रायश्चित्त है। लेकिन याज्ञवल्क्य को ये लक्षण पसंद नहीं आया। याज्ञवल्क्य बाद की स्मृति है। देखिए जहां जहां आप जाएंगे, कहाँ कलकत्ता जाएंगे, छोटी छोटी सड़कें हैं, गाड़ी 2-3 गाड़ियां इधर उधर टर्न करनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन दिल्ली की सड़कें देखिए कितनी लंबी चौड़ी कैसे चलती है। तो याज्ञवल्क्य बाद में स्मृति शास्त्रकार हैं, तो व्यवस्थित रूप से सभी स्मृतियों को भांप करके उन्होंने बढ़िया लक्षण बनाया। क्या लक्षण बनाया? प्रायः नाम प्रायः पापम विनिर्दिष्टम चित्तम यस्य विशोधनम, प्रायः को वो तप न मान करके पाप मानते हैं, और चित्तम का मतलब है विशोधन, चिति संज्ञान, संज्ञान पूर्वक विशोधन करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से युक्त जो चित्त है वही चित्त है। तो पाप का विशोधन को प्रायश्चित्त हम कहते हैं। याज्ञवल्क्य और मनु में क्या भेद है कि तपह करूंगा इस निश्चय से मैं युक्त हूं, तो यही जो समझ है इसका नाम प्रायश्चित्त है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पाप का विनाश करने के लिए मैं प्रवृत्त हो रहा हूं, तो वही निश्चित रूप से प्रायश्चित्त है। तो अब दोनों को समन्वय कर दें कि तपह साधन के लिए, पाप विनाश के लिए जो भी प्रण किया जाता है, जो भी प्रतिज्ञा की जाती है, जो भी निश्चय लिया जाता है, उसका नाम प्रायश्चित्तम। चलिए प्रायश्चित्त तो समझ गए। अब पाप क्या है? जब पाप ही हमने पाप ही नहीं किया है, तो हमें प्रायश्चित्त की बात क्यों सुना रहे हैं? हमने कौन सा पाप कर लिया?
प्रश्न उठता है। तो अब पाप को खोलते हैं। एक व्याकरण होने के नाते पाप का रहस्य स्पष्ट कर देना चाहिए। एक धातु उणादि पाठ में अब एक सूत्र आता है 3.23 में, पानी विशिभ्य पाह, एक प प्रत्यय हो जाता है पा धातु से, नी धातु से, बी धातु से, विसृ धातु से। जब नी धातु से होगा नीपह, नीपह यानी कदम्ब का वृक्ष। जब बी धातु से होगा बीपह, विपश्चित विद्वान के अर्थ में। पा धातु से जब हो जाएगा तो पापह, यानी पापह की क्या परिभाषा हुई? पाती यानी रक्ष्यति सज्जन, सज्जन अपने को बचाता है। पाती रक्ष्यति सज्जन आत्मानम अस्मात्, इस कर्म से सज्जन अपनी आत्मा को बचाता है, निरंतर कोशिश करता है कि ये कर्म मेरी आत्मा में छाप बन करके न विद्यमान रहे। तो इसीलिए इसको पाप कहा जाता है। पाप यानी एक मलिन वृत्ति है जो आत्मा में मलिनता का संचार कर देती है। तो अब इसकी परिभाषा करते हैं पाप की, जिससे जीवात्मा मलिनता की छाया से घिर जाता है। जीवात्मा में तो प्रवेश नहीं कर सकता पाप। अखंडोयम असंगोयम पुरुषः, इसमें कोई यूनिट है नहीं कि टूट जाए और जिसके अंदर पाप प्रवेश कर जाए, जो हमारे योग दर्शन की कक्षा में विद्यमान है वो सब जानते हैं। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम, ईश्वर कैसा है? अखंडोयम पुरुषः, अखंड पुरुष है, सब ओर व्याप्त है, उसके अंदर कहीं छिद्र है नहीं। जब छिद्र है नहीं तो उसमें व्रण भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पार्टिकल्स होते हैं तो वहां रंग चढ़ सकता है। जहां पार्टिकल्स होते हैं, कई पदार्थ मिलके जो पदार्थ बनता है कई पदार्थों से, तो वहां व्रण हो सकता है, छेद हो सकता है, जो मिला हुआ पदार्थ वो निकल सकते हैं। ये तो एक ही यूनिट, रेयर यूनिट, कॉम्बिनेशन से रहित यूनिट से जीव परमेश्वर बना हुआ होता है। तो उसी न्याय से जीवात्मा भी असंगोयम पुरुषः उपनिषदों का प्रमाण है, इसके अंदर पाप प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्या बनेगा कि जिस आचरण से, जिस कर्म से जीवात्मा मलिनता की छाया से घिर जाता है वह पाप है। जो भय शंका लज्जा ग्लानि को उत्पन्न करता है जो कर्म, एक यजुर्वेद में मंत्र आता है, क्या मंत्र? 19.77, अश्रद्धा मन्नुते दधात श्रद्धाम सत्ये प्रजापति, प्रजापति परमेश्वर अनृत में यानी गलत कार्य में, पाप में अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं। अश्रद्धा के साथ और क्या क्या उत्पन्न होते हैं? भय शंका लज्जा ग्लानि, ये उत्पन्न कराते हैं। श्रद्धाम सत्य प्रजापति, जब उत्तम कार्य करते हैं तो प्रजापति उसमें आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। तो जिस कार्य को करने से आपके अंदर भय उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है, लज्जा उत्पन्न होती है, ग्लानि उत्पन्न होती है, उसको हम पाप कहते हैं। जो अविद्यादि अशुभ गुणों के जनक हैं, दान परोपकार आदि के विपरीत हैं, जो सत्य भाषण और सत्याचरण के विपरीत कर्म है वो पाप है। इसको कौन कहते हैं? महर्षि दयानंद आर्योद्धेश्य रत्नमाला में स्पष्ट करते हैं। तो इसलिए ये निश्चित रूप से बदबू देने वाला कर्म है, भय शंका ग्लानि उत्पन्न करके मन को अव्यवस्था स्थिति में डालने वाला कर्म है। तो इसी को असतो मा सद्गमय आदि सूक्ति में विद्वानों ने कहा, जो असत है, जो तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो तमः रूप है, मृत्युर्मा अमृतम गमय, जो मृत्यु रूप है, भयंकर पीड़ा रूप है, दुख अज्ञान आदि अनंत फलों का जनक है, वह पाप कर्म है। और पुण्य कर्म क्या है? ना पुनाति इति पुण्यम, जिससे आप पवित्रता महसूस करते हैं। बाति पुण्य भृताम गंध योजनानाम सतानि वै, सतानि योजनानि यावत वै पुण्य भृताम गंध बाति। अगर पुण्य कार्य करते हैं तो वो कार्य सैकड़ों योजन तक सुगंधि को बिखरने वाला होता है। तो इसको पुण्य कार्य कहते हैं, जिसमें भय नहीं होता है, शंका ग्लानि लज्जा का स्पर्श मात्र नहीं होता है, ये पुण्य कर्म है। हमें ऐसे कर्मों को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे कर्मों को करना चाहिए। आइए अग्रिम प्रकरण में हम देखते हैं कि वेदों में भी चर्चा हुई है कि हमें पाप से ईश्वर निवृत्ति करा दें। देखिए कहता है, माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञादिंद्र सोमिनः
मंतस्तुर्नारातयः, जो सज्जनों के मार्ग हैं, जिसको हम धर्म कहते हैं, तो उस मार्ग से मुझे मत हटाइए। मंतस्तुर्न अरातयः, में अंतः अरातयः मातस्तु, मेरे अंदर जो दुर्वृत्तियां हैं वो न रहें। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो अलक्ष्मी है, यो न पापमन न जहाति तम उत्वा जहिमा वयम, अगर प्रारब्ध के कारण पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ता, तम उत्वा जहिमा वयम, हम सभी प्रयत्न करके ये उसको सुना दें कि आज से हम तुझे छोड़ रहे हैं, तू तो हमें नहीं छोड़ रहा है, प्रारब्ध के कारण एक के बाद दूसरे पाप को कराने के लिए ये पाप की प्रवृत्ति हमें नहीं छोड़ रही, तो आज हम संकल्प पूर्वक छोड़ देते हैं। जब क्रियमाण कर्म हमारा सुधर जाता है तो प्रारब्ध कर्म धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। तो इस तरह चर्चा है, ये तो हमारे दार्शनिक विचार हैं, यहाँ इसका अवसर नहीं है। तो इस तरह हमने पाप और पुण्य को भी देख लिया। जो भय, शंका, मलिनता, ग्लानि, लज्जा का कारण है वो पाप कर्म है, ऐसे पाप कर्म न करें। आइए देखते हैं याज्ञवल्क्य इस प्रायश्चित्त प्रकरण को मजबूती करने के लिए एक बढ़िया प्रकरण उठाता है। इस प्रकरण का नाम है परिषद सदस्य प्रकरण है। यानी कितने परिषद में जो प्रायश्चित्त निर्णय करने वाले, गलत अच्छा निर्णय करने वाले जो सभासद होते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होती है, एक बार याज्ञवल्क्य के मुख से सुनते हैं। श्रुताध्ययन संपन्ना धर्मज्ञा ब्रह्मवादिनः, वेदादि अध्ययन से संपन्न होना चाहिए जो निर्णय करते हैं प्रायश्चित्त। धर्मज्ञा सत्यवादिनः, धर्म का यथार्थ रहस्य जानने वाले, सत्य बोलने वाले। राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समा, जो शत्रु में मित्र में समभाव रखते हैं, राजा के द्वारा ऐसे विद्वानों का एक परिषद में चयन होना चाहिए। यानी प्राचीन काल की जो व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था, राजा अंतिम में दंड देता है, लेकिन जो छोटे छोटे, जैसे आजकल पंचायत का स्तर है, 5-7 गांवों को मिलाकर के एक पंचायत बनाया जाता है, तो उसी तरह उस पंचायत में एक परिषद बनती थी, जिस परिषद में बहुत से सदस्य होते थे। बहुत का मतलब 2 से अधिक सदस्य होते थे, इसीलिए बहुवचन का यहाँ प्रयोग है। उस पंचायत स्तर के जो सदस्य होते थे, वेदाध्ययन से, धर्म ज्ञान से, सत्यभाषी और शत्रु मित्र में समभाव रखने वाले व्यक्ति होते थे। फिर कठोर व्यवस्था उसमें दी गई है। रागाल्लोभाद भयाद वापि स्मृत्यपेताधिकारिणः, ये परिषद 3 हो, लेकिन ये कभी भी मुकर सकते थे। तो फिर उसके लिए एक दंड चलाया गया कि रागात, अपना बेटा जो है उसने बलात्कार किया है, मैं परिषद सदस्य में हूं, मैं कैसे इसे स्वीकार कर दूं। तो जब 3 व्यक्तियों के परिषद में 2 व्यक्ति मुकर जाते हैं तो निश्चित रूप से फैसला बेटे की ओर जा नहीं सकता। तो अगर आसक्ति के कारण गलत फैसला व्यक्ति देता था, लोभाद, लोभ के कारण, अरे 1 करोड़ दे दूंगा, तुम्हारे पास कितना परिषद, कितने पैसे मिलते हैं राजा से, तुम्हारा सारा सम्मान, सारा कुछ, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, 5 करोड़ दे दूंगा, तू इस तरह दे देना, बयान दे देना, इस तरह फैसला दे देना। अगर इस तरह होता है, फिर क्या कहते हैं, भयादवापी, अगर फैसला मेरे खिलाफ नहीं आया, जानते हो मैं इस इलाके का साहूकार हूं, तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में, इस तरह अगर डरावनी बात से वो गलत फैसला दे देता था। स्मृत्यपेताधिकारिणः, स्मृति अपेत, स्मृति के विरुद्ध अगर कोई फैसला दे देता था, तो सभ्याः पृथक पृथक दंडिया विवादाद्विगुणम दमम, हर सभ्य को पकड़ लिया जाता था जिसने गलत फैसला दिया, स्मृति के विपरीत दिया। क्योंकि सिद्धांत संविधान के हिसाब से बंटा हुआ था। जहां कहीं आज भी जज से गलतियां होती है तो ये पकड़ में आ जाता है कि सिद्धांत के विपरीत कहां तक उसने फैसला दिया। तो इसलिए सब विद्वान होते थे, यही विद्या पढ़ाई होती थी, तो इसलिए पृथक पृथक उनको दंड मिलता था। और जिस फैसले के खिलाफ उसने, जो है जिस अपराध के खिलाफ उसने फैसला दिया था, तो अब उस अपराध के द्विगुण दंड उसको मिलता था, उस सभासद को मिलता था। तो इसलिए इस तरह सभासद जो होते थे, डर के मारे सिद्धांत के अनुकूल चलने वाले होते थे। इस तरह की व्यवस्था थी।
तो अब स्मृति शास्त्र पे चलते हैं। स्मृति शास्त्र कहता है कि ये पाप शब्द छोड़ दीजिए, पातक शब्द पाप से बेहतरीन है। क्यों? पहले पातक शब्द को सिद्ध करते हैं, पतति पातयति इति पातकम, पातनम करोति, पतति जो गिरता है, पतन की ओर जाता है, और पातयति पतितुम प्रेरयति यानी गिराने के लिए जो प्रयत्न करता है, तो वो पातक है। तो पातनम करोति, पाप शब्द में इतना बढ़िया अर्थ नहीं जितना अर्थ पातक शब्द में है। पातक शब्द हमें गहरे गड्ढे में गिराता है, तो इसलिए पाप शब्द को छोड़ दिया गया, पातक शब्द ले लिया गया। हे दोनों पर्यायवाची शब्द है, तो कहां हमें गिराता है कि समाज और सामाजिकों के सामने हम गिर जाते हैं जब बड़े पाप करते हैं। अभी आएगा कि आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, भैया मैंने बलात्कार कर दिया, अब प्रायश्चित कर रहा हूं, मुझे कुछ सहायता दें। इस तरह जब आप 10 व्यक्तियों के सामने कहेंगे तो लोग आपके सिर से पैर तक देखेंगे, अरे यार क्या आदमी है, हट्टा कट्टा दिखता है। तो ये जो असम्मान होगा तो व्यक्ति गिर जाता है पातक के कारण। फिर सामाजिक के व्यवस्था से, सामाजिकों के सामने गिरने के बाद सदाचार से भी वो गिरा हुआ होता है। और क्या, अधर्म संस्कार से पुष्ट हो जाने के कारण उसके सारे कर्म कर्माशय में भी गिर जाते हैं। हमने दर्शन शास्त्र में अध्ययन किया कि एक बार अगर कर्म आपका धर्माधर्म संस्कार के माध्यम से कर्माशय में गिर गया तो क्या है, ना भुक्तम खीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, करोड़ों जन्म आप ले जाइए, जब तक वो कर्म आप भोग नहीं लेते हैं उस कर्म को, उससे मुक्ति नहीं मिलती। तो इसलिए पातक शब्द बेहतरीन शब्द है प्रायश्चित्त को समझने के लिए। ये मजबूरी में हमें गिराता है, ये कर्म ऐसा है एक बार अगर हमसे हो जाता है तो मजबूरी में हम गहरे गड्ढे में गिरते हैं और उसमें उठने का सवाल ही नहीं है जब तक भोग ना ले। तो इस तरह अब आते हैं, थोड़ा वैशेषिक दर्शन की चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां मनु कहते हैं कि 2 प्रकार के हमारे पातक होते हैं, कामतः अकामतः। यानी कुछ हमने कामना नहीं की, यानी अकामतः यूं ही बिना जानबूझ करके हमने कुछ कर्म कर दिए, और कुछ कर्म हम जानबूझ करके भी किया जिससे ये व्यक्ति हट जाए, कबाब में हड्डी है ये हट जाए और मैं चैन के नीति सोऊं। तो इस तरह जानबूझ करके कुछ कर्म हमने किया, अकाम कर्म कुछ किया। मैं देख रहा हूं उस समय। अब वैशेषिक दर्शन आवाज बंद हो गई है आचार्य जी, माइक खोलिए। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मैंने देखा माइक अपने आप म्यूट हो जाता, आ गई आवाज, ठीक। वैशेषिक दर्शन पे चलते हैं। वैशेषिक दर्शन कर्मवाद की प्रस्थापना करता है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा। हम कर्म कैसे करते हैं कि उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये कुछ हम कर्म कर लेते हैं। अब इति शब्द से हम क्या क्या ले लेते हैं इससे, ना परिभ्रमण, स्पंदन, नर्तन, विरेचन और धावन, बहुत से अर्थ हम आगे के कर्मों में केवल गमन इति, गमनम इति जो सूत्र है इति से बड़े ले लेते हैं। अब वो वैसे जो प्रशस्त पाद भाष्य है उसको बढ़िया वर्गीकरण करता है कि मैं हाथ हिला रहा हूं, देखिए मेरे हाथ हिल रहा है नहीं, मैं हाथ हिला रहा हूं, तो ये कामतः अकामतः, हाँ, यानी मैं अगर हाथ हिला रहा हूं कर्म हो रहा है, हाथ हिलाना कर्म हो रहा है, लेकिन इस कर्म के फल मुझे मिलेगा या न मिलेगा ये शास्त्र बताएगा। अगर मैंने प्रयत्न पूर्वक हाथ हिलाया, क्यों हाथ हिलाया, पास में एक व्यक्ति बैठा है मुझे कोहनी मारनी, इस प्रयोजन से अगर मैंने हाथ हिलाया तो यहाँ कर्म हमारा बन जाएगा। अगर मैं इस तरह हाथ हिला रहा हूं तो अनायास हाथ में हिला रहा हूं तो इससे कर्म में ये कर्म नहीं बनेगा, कर्म तो होगा लेकिन ये कर्म फल देने वाला नहीं होगा। अब स्मृति शास्त्र के प्रमाण यहां ले लेते हैं। अगर मैं अनायास हाथ हिला रहा हूं, एक क्षेत्र ये निकल करके आता है कि आपके कर्माशय नहीं बनेंगे, दूसरा क्षेत्र ये निकल करके आता है मैं तो हाथ हिला रहा हूं
इस तरह मन में आया, हिलाया हाथ, लेकिन इस हाथ हिलाने से मैं कभी नहीं चाहता कि पास में बैठने वाले को इससे दुख हो, पीड़ा हो, ये आदमी क्यों ऐसे होता है, हमारा ध्यान भंग होता है, इस तरह मेरा उद्देश्य नहीं था। लेकिन अगर मेरे हाथ हिलाने से अकामकृत कर्म, यानी अनायास में हिला रहा हूं, मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस अनुद्देश्य निरुद्देश्य पूर्वक हाथ हिलाने से दूसरों को अगर पीड़ा होती है तो ये कर्माशय के क्षेत्र में आ जाने वाला है। निश्चित रूप से मनु इन सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो क्या कहते हैं कि हमारे जो भी कर्म होते हैं वो अकामतः और कामतः, यानी बड़े कर्म हम करते हैं, हम प्रयास पूर्वक नहीं करते हैं, लेकिन इससे हानि होती है। जब लेते हैं इसको, दिलीप को लेते हैं, आवाज आई गौशाला में, जो गौशाला रक्षक हैं, बाघ घुस गया है, भालू घुस गया है गौशाला में, गौओं को खदेड़ रहा है, चिल्ला रहे हैं सेवक। अब दिलीप ने तलवार उठाया, राजा की तलवार, और मजबूत तलवार, 2-3 तलवार लेके पहुंचा और खूब जोर से तलवार मारा, किस पे? बाघ पे। लेकिन बाघ तो बड़ा होशियारी से भाग निकला, लेकिन गाय के गर्दन कट गई। कभी भी उनका उद्देश्य नहीं था, कामतः उन्होंने गाय की गर्दन नहीं काटी, लेकिन निष्कामतः अकामतः जब उसने तलवार चलाई और गर्दन कट गई तो गाय को पीड़ा हुई या नहीं? अगर हुई है तो अकामतः भी बड़े कार्य हमसे होते हैं और उसके भी फल हमें भोगने होते हैं, उसके भी प्रायश्चित करने होते हैं। मनु यही बताएंगे, जो बिल्कुल हमारा धर्मशास्त्र कहता है, दर्शन शास्त्र कहता है, बिल्कुल यही कथन यहाँ है। तो बड़े कार्य हम करते हैं, हमें पता नहीं लगता, क्योंकि आत्मसमीक्षा करते ही नहीं है, जिसके कारण से कईयों को पीड़ा होती है, कईयों को कठिनाई होती है। लेकिन बहुत से विषय से हम अज्ञात रहते हैं। मैं प्रवचन दे रहा हूं, दूसरों को अवसर नहीं दे रहा हूं, मैं देखिए प्रवचन दे रहा हूं, समय का ज्ञान नहीं रख रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, दूसरों को पीड़ा हो रही है, हमारे कर्मा से निश्चित रूप से दूषित हो रहा है, कर्म हो रहा है, ये अकामतः प्रयोजन है। मैं चाहता हूं एक सिद्धांत को स्पष्ट करके चला जाऊं, कल फिर इसके लिए क्यों श्रम करूं, लेकिन अकामतः भी कार्य हो रहा है क्योंकि हमने आत्म समीक्षाएं नहीं की हैं। तो बिल्कुल मनु ने सटीक अर्थ कहा है कि कामतः कुछ सायास प्रयास पूर्वक जो करते हैं तो उसके भी गलत कार्य हो जाने से उसके भी हमें प्रायश्चित करने होते हैं, और जो अकामतः हमने प्रयत्न किया है, जानबूझ करके हमने जो कार्य नहीं किया है, उसके लिए भी हमें प्रायश्चित करना होता है, क्योंकि उससे पाप बनते हैं, पातक बनते हैं, वो हमें गहरे गड्ढे में गिराते हैं। तो इस सीक्वेंस को हम बना लेते हैं मनु के हिसाब से, ताकि चर्चा हमारी बढ़िया हो सके। तो मनु के हिसाब से मनु कहते हैं जो पाप बना, ऊपर पातक लिखते हैं, और पातक लिख करके नीचे 2 एरो बनाते हैं, कामतः अकामतः। इस तरह 2 एरो बनाने के बाद फिर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कामतः पातक है, अकामतः पातक है, और फिर ये कामतः अकामतः के कारण महापातक भी बन जाते हैं। यानी ऐसा नहीं कि कामना पूर्वक जो कर्म किया है उससे ही महापातक बनेंगे, ऐसे नहीं। वो कामना पूर्वक जो आपने किया वो भी महापातक को जन्म देंगे, अकामतः पूर्वक आपने जो किया वो भी महापातक को जन्म देंगे। इसलिए कर्म पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी हो, वो कहते हैं महापातक उत्पन्न होता है, उपपातक उत्पन्न होते हैं। महापातक 5 होते हैं, उपपातक हमारे 49 है, और याज्ञवल्क्य 51 मानते हैं, अन्य आचार्य इसको 50-60 तक ले जाते हैं। तो इस तरह पातक कामतः कामतः दोनों के संस्पर्श से महापातक, इसके बाद उपपातक, फिर अन्य दुष्कृत यानी अन्य पातक होते हैं। क्या क्या पातक एक बार देख लेते हैं। स्त्री हत्या, अभी चर्चा हो रही थी, मनु ने स्त्री को सम्मान नहीं दिया, फलाने ने किया। देखिए क्या बढ़िया कहा कि स्त्री हत्या शास्त्रों में वर्जित है। तो इसलिए अगर आप धोखे से भी भिन्न वर्ण की स्त्री की हत्या कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको दुष्कृत अन्य पातकों की श्रेणी में आपके कर्मों को गिना जाएगा। प्राणी हिंसा, बहुत से प्राणी होते हैं, इनकी हिंसा आप नहीं कर सकते। देखिए कैसे कॉकरोच मार लेते हैं, बिच्छू मार लेते हैं, चूहा मार लेते हैं, हमारे घर में तुम क्यों आते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए, प्राणी हिंसा भी एक पातक के श्रेणी में आती है। वृक्ष वनस्पतियों की हिंसा, फल देने वाला वृक्ष, बढ़ा हुआ वृक्ष, एक बढ़िया पंक्ति आती है चाणक्य की,
विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असम्मतम। अगर विष का एक वृक्ष आपने बना लिया है, बहुत से वृक्ष होते हैं जिनके सेवन से फल पुष्पादि सेवन से मृत्यु हो जाती है, धोखे से अगर वो वृक्ष बढ़ गया आपके आंगन में तो आप काट नहीं सकते, हरे भरे वृक्ष को काट नहीं सकते। तो इसलिए वृक्ष वनस्पति, फल देने वाले वृक्ष वनस्पति को आप काट नहीं सकते। अभक्ष्याभक्षण, जो भोज्य मना किया गया उसको अगर आप भक्षण करते हैं तो उससे भी पाप होगा। अगम्यागमन, जैसे जो पतित व्यक्ति हैं उनके साथ संपर्क नहीं रखना, जो भले ही प्रायश्चित कर चुके हों फिर वो आपको गुमराह कर सकते हैं, अगर उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं फिर उसके लिए सजा का व्यवधान होगा। फिर पतित संसर्ग, जो पतित व्यक्ति हैं उनके साथ संसर्ग भी नहीं करना, जो पतित गर्हित निंदित श्रेणी के व्यक्ति हो चुके हैं। और शिष्टाचार, तू तुम आदि का भी ध्यान रखना। तो इस तरह बड़े प्रकरण इसमें आज विवेच्य होंगे। तो विषय को मैं देखता हूं समय भाग रहा है, ताकि सभी विषय का थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान हो जाए, इस पे मैं ध्यान देता हूं। अब निश्चित रूप से जो निर्णय होता था इनके द्वारा, सभासद के द्वारा, सभासद किस स्तर की थी ना, जैसे पंचायत स्तर है तो इस तरह 5-7 गांव की एक सभासद थी, उसमें प्रबुद्ध विद्वान लोगों का चयन राजा करता था। संभवतः उनको वेतन मिलते थे, अगर वेतन नहीं मिलते थे तो भूमि आदि मिलते थे, उसका कर्षण करके वो जीविका निर्वाह करते थे। तो उस समय वो सभासद, देखिए पातकियों की दयनीय स्थिति का चित्रण करते थे। क्या है? कामकृत अकामकृत कर्मों के प्रायश्चित हानि, पीड़ा और भावी परिणति पर निर्भर करता था। आपके कोई भी कर्म हो, हानि हुई है कितनी पीड़ा दूसरों को मिली है और इसकी जो भावी परिणति क्या होगी इस पर निर्भर करता था। प्रायः अकामकृत प्रायश्चित हल्के थे और कामकृत प्रायश्चित प्रयत्न पूर्वक जिस कबाब को अब हटाना, जिस हड्डी को हटाना चाहते थे, तो वो जो प्रायश्चित था वो थोड़ा कठिन था। तो कामकृत हो या अकामकृत हो, अगर उसका परिणाम भयंकर था तो ब्राह्मण को सबसे अधिक सजा का प्रावधान था। कल परसों चर्चा हो रही थी, हमारे बधवा साहब कह रहे थे कि 8वें अध्याय में कहा गया कि अगर 8 रुपए दंड के लिए शूद्र को निर्देश दिया गया तो उस समय क्षत्रिय को, वैश्य को 16 रुपए देने होते थे और जो क्षत्रिय है उसको 32 रुपए देने होते थे। ब्राह्मण को 64 रुपए देने होते थे, अगर बढ़िया संपन्न है तो उसको 64 का दुगना 128 रुपए देने होते थे। और राजा को कितने देने होते थे? अगर गलत कार्य राजा से हो जाता था, कहते हैं सहस्राणिति धारणा, सहस्रमिति धारणा, राजा को सबसे ज्यादा दंड देने की व्यवस्था थी। तो इसलिए प्राचीन भारत में जो न्याय पद्धति थी, जो प्रायश्चित व्यवस्था थी, बिल्कुल सटीक थी। तभी तो राम राज्य प्रशासते, राम के राज्य में रहते तो नाना हिताग्नि रना विद्वान न दस्यु रनच तस्कर। तो इस तरह कोई दस्यु नहीं था और अनाहित अग्नि को आहित न करके कोई विद्वान समाज में प्रतिष्ठित नहीं होता था। तो इस तरह राम राज्य की एक संभावना थी। धीरे धीरे ये प्रकरण घटता गया, क्योंकि राम राज्य के समय पे देखिए आप वाल्मीकि रामायण उठा के देखेंगे, मनुस्मृति इतनी प्राचीन है, वाल्मीकि रामायण में भी मनुस्मृति के पद्य मिल जाते हैं, यास्कीय निरुक्त में भी मनुस्मृति के पद्य मिल जाते हैं। तैत्तिरीय जो संहिता है, यजुर्वेद की संहिता, तैत्तिरीय संहिता में भी इसका, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता में भी मनुस्मृति का उल्लेख मिल जाता है। एक समृद्ध परंपरा वहां से चलती आ रही थी, धीरे धीरे ये विकृत होती गई। तो अनेक क्षेत्र में ब्राह्मण के लिए कम दंड का भी विधान था, यानी दोनों ऑप्शंस थे। और ये निर्णय किया जाता था कितना सच्चरित्रवान है, कितना ज्ञानी है, क्या वयस है, क्या आयु है, क्या समझ है, कैसी परिस्थिति में इस ब्राह्मण ने कार्य किया, इसका निर्णय करके कठिन से कठिनतम दंड की व्यवस्था थी और लघु से लघुतम दंड की व्यवस्था थी। अन्य वर्ण के लिए पृथक पृथक दंड का व्यवस्था थी।
और जीवन भर प्रायश्चित करने वाले पाप से तर जाता था, इस तरह कथन मिलता है। लेकिन इस कथन को हम अर्थवाद मानते हैं। कोई व्यक्ति जीवन भर प्रायश्चित करता रहा अपने पाप को नष्ट करने के लिए, और वो निश्चित रूप से अगर प्रायश्चित करते हुए जीवन भर उसने जीवन समाप्त कर दिया तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। ये जो कथन है ये हमारे दर्शन शास्त्र में अर्थवाद का कथन माना जाता है। क्यों माना जाता है? अभी मैंने कहा ना भुक्तम खीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, सैकड़ों जन्म, कई अरबों खरबों जन्म ले लेने पर किए हुए कर्मों का फल जब तक आप भोग नहीं सकते तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, कर्म से आपकी निवृत्ति नहीं हो सकती। जन्म आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम की स्थिति आपको प्राप्त होती रहेगी। ये अर्थवाद का कथन क्यों था? थोड़ा सा अर्थवाद कर देने से लोग तो कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, लोगों को तो इसी ओर मोड़ना है। यही तो सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा है कि ये केवल अर्थवाद है कि लोगों को आकृष्ट करना है। देखिए गीता में अर्थवाद है, क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, एक बार कोशिश करके उस ईश्वरीय लोक में, मुक्ति लोक में चले जाओ, न निवर्तन्ते, दोबारा आना ही नहीं है। तो कौन नहीं चाहेगा कि इस तरह प्रयत्न करके वहां न पहुंचे? तो सभी प्रयत्न करते रहेंगे। तो अर्थवाद का सिद्धांत यही है कि खींच खींच करके लोगों को गलत मार्ग से अच्छे मार्ग की ओर ले जाना है। तो इस तरह था। फिर प्रायश्चित के जो उल्लंघन करता है, नहीं मुझे प्रायश्चित नहीं करना है, संपन्न व्यक्ति है, परिषद की बात नहीं मानने वाला है, तो इसको राजा के पास भेज देते थे। कल भेजेंगे हम वाचस्पति त्रिपाठी जी के पास, परसों भेजेंगे कृष्णा जी के पास, और विद्वानों के पास भेजेंगे। ये बताएंगे कि प्रायश्चित से मुकरने वाले व्यक्तियों के लिए क्या क्या सजा की व्यवस्था थी। तो क्या सजा है? देखिए, ये न यथांगे नस्ते नो द्रुसु विचष्टते तत्तदेव हरे तस्य प्रत्यादेश आय पार्थिवः। जिस जिस अंग से उसने चोरी की और मानने के लिए तैयार नहीं, आपने वर्चस्व के कारण वो मुकड़ रहा है, नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की है, मेरे पे गलत आरोप है, अगर सजा निर्धारित होती है गवाहों के आधार पे, मैं इसको मानने वाला नहीं हूं, तुम क्या कर लोगे? मनु कहते हैं तत्तदेव हरे तस्य, जिस अंग से उसने चोरी की है उस अंग को काट दीजिए। तो इस तरह सजा का अगर प्रावधान होता था तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति दोबारा इस कर्म को करने के लिए प्रवृत्ति ही नहीं होता था। तो किस अंग काटना ये देखा जाता था। अगर वो दुष्ट दुराचारी व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, तो ये बाएं हाथ उसका काट दिया जाए तो भी ये गलत कार्य करेगा, दाएं हाथ काट दिया जाता था। अगर उसको भी कोई रोजी रोटी चलानी है, गलती हुई है और मुकड़ रहा है, ऐसी स्थिति में उसके बाम हाथ काट दिया जाता था। ये सब निर्धारित करता था राजा और परिषद के मंत्रणा पर। तो इसलिए बढ़िया व्यवस्था हमारे प्रायश्चित की थी। तो इस तरह, और अगर व्यक्ति न राजा की बात मानता था न परिषद की बात मानता था तो उसको घनस्फोट, एक सिद्धांत है स्मृति शास्त्र में, घनस्फोट यानी जाति च्युत, 4 जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसको लात मार मार करके उस जंगल को भेज देते थे जहां पुलकस, आभीर, पुलकस, कंक, यवन, खस आदि परिभाषा जिसके लिए दी गई है, तो वहां भेज देते थे। अगर वो कहीं ग्राम नगर में दिखाई पड़ता था उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो ऐसे भयंकर व्यवस्थाएं हमारे यहाँ थी। तो इसीलिए ये कुछ चर्चा हमने की है। अब आते हैं कि जो कामतः प्रायश्चित है, अकामतः प्रायश्चित है, इसके क्या क्या स्वरूप हैं, इस पे थोड़ा हम चर्चा करते हैं। और इसमें ये प्रायश्चित से पूर्व याज्ञवल्क्य भी बताते हैं कि प्रायश्चित अगर नहीं करोगे तो क्या हानि होगी, करोगे तो क्या लाभ होगा। देखिए पहले हानि समझ लेते हैं। अगर नहीं करोगे तो तुम विभिन्न रौरव आदि नरक में जाओगे, भयंकर रौरव, सालमली और क्या है असिपत्र वन आदि नरकों को प्राप्त करोगे। नरक नृणाम कृष्णाति, जिस जन्म में आपको भयंकर दुख मिलेगा है तो मनुष्य जन्म, रोजी रोटी के लिए व्यवस्था नहीं होगी। अगर व्यवस्था है तो आपके पैर भी नहीं चलेगा, दूसरे के कंधे पे सवार होके जाओगे। अगर ऐसा भी हो तुम्हें गूंगा होना पड़ेगा, बधिर होने पड़ेगा। तो इसलिए प्रायश्चित भैया कर लो। कर लोगे तो क्या लाभ होगा ना, याज्ञवल्क्य के मत के हिसाब से तस्मात् तेनेह कर्तव्यम प्रायश्चित्त विशुद्धये
एव मस्यांतरात्मा च लोकश्चैव प्रसीदति, यानी भूत शुद्धि होगी। जो शरीर है, जिस शरीर से गलत कार्य हुआ है, उस शरीर के हर एक परमाणु आपने को शुद्धि महसूस करेगा। सत्व शुद्धि, अंतःकरण में निर्मलता का भाव आएगा और इस तरह गलत कार्य न करने की एक प्रवृत्ति होगी। और पापी के मन में श्रुति स्मृति विहित धर्माचरण करने के कारण एक बढ़िया श्रद्धा, बढ़िया संतोष विद्यमान होगा और समाज और सामाजिक लोगों के साथ आपका संसर्ग होगा। क्योंकि मनु क्या वचन है, न संसर्गम ब्रजित सदभि प्रायश्चिते कृते द्विजः प्रायश्चिते अकृते द्विजे। जिस द्विज ने प्रायश्चित नहीं किया है, उस द्विज के साथ कोई संबंध न बनाए। उसने गलत कार्य किया, परिषद ने ये निर्धारित किया ये प्रायश्चित के योग्य है, अगर उसने गलत कार्य कर लिया है तो उसके साथ संबंध स्थापित न करें। और फिर ऐसी स्थिति में ये 2-3 प्रमुख कारण होते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित रूप से आपकी शारीरिक भूत शुद्धि, सत्व शुद्धि और श्रुति स्मृति भी धर्माचरण करने के कारण मन में मिलने वाला संतोष और समाज और सामाजिकों के साथ आप पुनः संबंध स्थापन कर सकते थे। तो इन सभी प्रयोजन के लिए हमें प्रायश्चित आदि करने का वचन विधान स्मृति शास्त्रोकारों के हमें प्राप्त हो जाते हैं। आइए प्रायश्चित को एक बार फिर समझते हैं कि जो प्रायश्चित में पहले जो हम प्रायश्चित करते हैं पापों के कारण, और उनमें कामतः अकामतः सबसे जो बड़े पाप होते हैं उनको महापातक हम कहते हैं। महापातक 5 हैं। हमारे पास समय कम है, मैं अन्यून और 10 मिनट आप लोगों के लूंगा। तो इसमें महापातक को चर्चा करते हैं। महापातक में ब्रह्म हत्या, किसी विद्वान ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी। क्यों भैया? यहाँ ब्राह्मण शब्द से अभिप्राय है केवल उस समय ब्राह्मण उच्च वर्ग का होता था, वो ज्ञानी होता था, गुणी होता था, वही वैज्ञानिक होता था, वही इंजीनियर होता था, उसका वही क्या यानी ज्योतिर्विद होता था, वही महाकाशविद होता था। तो इसलिए आज के स्थिति में जो बड़े पद पे प्रतिष्ठित हैं, जो ज्ञानी है, विद्वान है और जिनके कारण से समाज श्रृंखलित होके चलता है, तो ऐसे व्यक्ति को मारने की इच्छा नहीं करनी। तो ब्रह्म हत्या ये सबसे भयंकर पाप है। महापाप की क्या सजा? सजाए मौत। ये महापाप की भयंकर सजा थी। तो इसलिए अगर आपने हत्या की है तो सजाए मौत का आप ध्यान रखें। और अगर कहीं कहीं ऑप्शन है सजाए मौत से बचने के, लेकिन उन ऑप्शन को अपनाते अपनाते आपकी मृत्यु हो जानी है। अभी चर्चा करेंगे ब्रह्म हत्या। सुरापानम, शराब नहीं पीनी। बहुत से लोग शराब पीते हैं, शास्त्रों में स्पष्ट निषेध है, महापातक है। और क्या है महापातक का परिणाम? सजाए मौत। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्तेयम, चोरी नहीं करनी। क्या सजा? सजाए मौत। गुरुबांगना गम, यहाँ गुरुबांगना से अभिप्राय है कि बलात्कार से है। और किन किन नजदीक, बढ़िया मनु उसको स्पष्ट करते हैं। अभी धीरे धीरे इसको खोलते हैं आपके समक्ष। महति पातकान्या हो संसर्ग चापिते ही सहा, यानी इन 4 व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने वाले 1 वर्ष से अधिक काल तक कामतः अकामतः संबंध स्थापित करने वाले व्यक्तियों को भी महापातक की सजा मिलती थी, सजाए मौत। अगर अकामतः है तो जो विधान उनके लिए निर्धारित था उसका आधा उसको भोगना पड़ता। अगर कामतः है, प्रयत्न पूर्वक उन्होंने इनका साथ दिया है, तो निश्चित रूप से पूर्ण सजाए मौत आदि की जो व्यवधान था, जो प्रायश्चित निर्धारण था, उनको ये लोग भोगते थे। तो अगर नहीं भोगते थे तो मृगास्व सुकरोष्ट्राणाम ब्रह्महा योनि मृच्छति, तो मृग अश्व शुकर का जन्म ब्रह्मघाती को मिलता था। खर पुलकस वेनानाम सुरापो नात्र संशय। खर पुलकस, खर यानी जो गधा का घोड़े का भाई है, खर आप सब जानते हैं। पुलकस जंगल में रहने वाले आभिर, कोल, भील, जिनका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं होता है समाज में, तो ऐसे जन्म मिलता था। कृमि पतंग कीटा नाम स्वर्णहाय समाप्नियात, अगर आप चोरी करते हैं तो कृमि कीट पतंग का जन्म आपको मिलता था। तृण गुल्म लतात्वम चक्रमशः गुरुतलपगा, अगर
बलात्कार करते थे, तृण गुल्म लता के रूप में जन्म मिलता था। योजना संबसंतेषां सतल्पागो भिजायते सतलिंगो भिजायते। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करके इस तरह हत्या को, इस तरह सुरापान को, इस तरह स्वर्ण चोरी को प्रश्रय दिया है, तो उस सजा के वो भागी होता था। तो इसलिए यहाँ पाप कुछ चर्चा कर लेते हैं, महापातक की चर्चा और उसके प्रायश्चितों की चर्चा। समय हमें भाग रहा है तो हमारे हाथ से। तो ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित क्या था? अगर कोई ब्रह्म हत्या के स्तर में मनु ने और भी बहुत बढ़िया बात बताई है, ये भी हमें ज्ञातव्य है। ब्रह्म हत्या केवल एक ब्राह्मण की हत्या कर देने पर, प्रतिष्ठित व्यक्ति की हत्या कर देने पर ब्रह्म हत्या नहीं कहलाती थी, बल्कि उसके समकक्ष और कुछ है। जैसे जाति श्रेष्ठता के लिए असत्य भाषण करने वाला, मैं तो ब्राह्मण हूं, इस तरह अगर वो प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कहीं सभासद में ये बात प्रस्तुत करता है तो उस हिसाब से उसको सजा मिलती थी, उस हिसाब से उसको सम्मान मिलता था। मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, जैसे आजकल कहते हैं कौन जाके तुम्हारे बायोडाटा देखता है। तो सम्मान प्रतिष्ठा आदि पाने के लिए अगर कोई इस तरह करता है तो ये ब्रह्म हत्या के अधिकारी है। ब्रह्म हत्या करने वाले को जो सजा, इसको ये सजा दी जाती थी। राजा से दूसरे के मृत्यु कारक चुगली करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का दंड मिलता था। गुरु से असत्य कहना, ये ब्रह्म हत्या के अधिकारी, ये साधक होते थे। तो इस तरह ब्रह्म हत्या के लिए क्या सजा है एक बार देख लेते हैं। जो ब्रह्म हत्या इस तरह भयंकर कृत्य करता था, यानी जो हत्या करता था, आप समझ लें ब्रह्म हत्या क्या है। तो हत्या के बिल्कुल विपरीत थे। अभी आएगा एक बढ़िया पंक्ति आती है हत्या के संदर्भ में, क्योंकि ये ब्रह्म हत्या केवल कह करके हमारे विद्वान लोग केवल ब्राह्मण की हत्या को महापातक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मनु पृथक रूप से मनु स्वयं कहते हैं 11.190 में मनु क्या कहते हैं? बालाघ्नांश्च कृतघ्नाश्च विशुद्धान अपि धर्मतः। जो बालकों की हत्या कर लेता है, कृतघ्न जिन्होंने बढ़िया काम किया है और उस व्यक्ति की हत्या कर देता है, शरणागत हंत्रिश्च जो शरण में आया हुआ है उसकी भी जो हत्या कर देता है, स्त्री हंत्रिश्च न संबसेत। ऐसे व्यक्ति के द्वारा विशुद्धान अपि धर्मतः ये व्यक्ति विशुद्ध हो जाने पर, प्रायश्चित कर लेने पर भी इस व्यक्ति के साथ संबंध न बनाइए, व्यक्ति तुम्हें भी मार डालेगा, इसलिए इस व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी प्रायश्चित भोग लेने पर भी, राजा के द्वारा दंड भोग लेने पर भी ये व्यक्ति समाज से अलग रहता था। तो निश्चित रूप से हत्या को, जैसे हमारा कहा गया योग दर्शन का क्या सिद्धांत है कि निश्चित रूप से अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा पर योग दर्शन बल देता है, तो यहाँ भी बल वही दे दिया गया। अगर ब्रह्म हत्या करता है तो उसके लिए, अगर ब्राह्मण है, वेदज्ञ ब्राह्मण है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है और निश्चित रूप से ज्ञानी गुणी के क्षेत्र में आता है, तो उसके लिए 12 वर्ष निर्धारित था। क्षत्रिय के लिए 24 वर्ष निर्धारित था, वैश्य के लिए 36 वर्ष और शूद्र के लिए 48 वर्ष निर्धारित था कि वो जंगल में निवास करें, एक तपस्वी के रूप में रहें। और मृत जो ब्राह्मण है, अब क्यों रहे ये विस्मरण न हो, तो मृत ब्राह्मण के सिर विशेष व अस्थि विशेष वो अपने पास रखें, या अपने सिर में कोई ऐसे आकार बनाए ताकि पता लगे, उस समय की समाज की जो व्यवस्था थी, सिर को देख करके पहचान जाते थे कि निश्चित रूप से ब्रह्म हत्यारा है। और शस्त्रधारी लोग उस साधु वेश में जंगल में 12 वर्षों के बीच में तपस्या करने वाले जो साधक हैं, उनकी कभी भी हत्या कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति तो मारे जाने योग्य हैं। अगर वो व्यक्ति जी भी जाता था और परेशानी को झेलते हुए वो व्यक्ति अगर अपनी जान समाप्त करना चाहता था, तो अपने पाप को स्वीकार कर, मैंने फलाने व्यक्ति जो ब्राह्मण है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसकी हत्या कर दी है कह करके अपने सिर को अग्नि में वो व्यक्ति घुसा देने वाला था। तो ऐसी हत्याएं दी जाती थी। अगर वो प्रतिष्ठित ब्राह्मण है, कुछ सजा की कम प्रावधान है। ब्रह्म हत्या अगर उससे हुई है, चरित्रवान व्यक्ति है, संपन्न परिवार है, तो वो स्वरजिता, गोमेध, अश्वजीत और अश्वमेध आदि यज्ञ करता था। जैसे युधिष्ठिर आदि यज्ञ किए, बड़ी हत्याएं हुई है, तो इसलिए उससे निवृत्ति के लिए वो यज्ञ करते थे। अवभृत स्नान करते थे, कलश होता है
सोम कलश अवभृत कलश, उस कलश से स्नान करते थे। तो निश्चित रूप से विधि पूर्वक ये युधिष्ठिर आदि ने यज्ञ किया है, संपन्न थे, तो इसलिए इनके लिए ये विधान था। और केवल ये जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और समाज जिनके कारण धर्म को प्रतिष्ठापित कर पाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यवस्था इस तरह थी। तो किसी एक वेद को जपता हुआ 100 योजन तक गमन करे, तो इस तरह ये उसकी यात्रा निरंतर चलती रहती थी। और सजाए मौत ही इसकी व्यवस्था थी। अपनी स्वेच्छा से अपनी समस्त संपत्ति राजा को दान कर देता था। कुछ इस तरह प्रावधान थे, और प्रावधान का निर्णय परिषद करती थी कि ये किस लेवल का व्यक्ति है। अगर सुरापान करता था तो ऐसे व्यक्ति के लिए बढ़िया व्यवस्था है। समय भाग रहा है। अग्निवर्णाम सुराम पिबेत, अग्नि के समान गर्म मदिरा उसको पिलाया जाता था। और फिर इतना पिलाया जाता था कि आमरणात्, जब तक उसकी मृत्यु, पयघृतम वा आमरणात्, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती थी तो निश्चित रूप से न उसकी प्रतीक्षा की जाती थी। उसको वही गर्म गोमूत्र पिलाया जाता था, पानी, गर्म पानी पिलाया जाता था, दूध, घी, गोबर आदि मिश्रण करके पृथक पृथक रूप से उसको पिलाए जाते थे, गरम गरम, ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। और अगर एक अलग प्रावधान भी उनके लिए था कि पशुओं के बाल से बने वस्त्र धारण करता था, जटा धारण करता था, सुरा पात्र का चिन्ह मस्तक पे बनाता था। 1 वर्ष तक केवल रात को एक ही बार चुन्नी खुद्दी से बने जो शीतल पे उसका भक्षण करता था। तो इस तरह आखिर में कहते हैं कि गौड़ी, पैष्टी, माध्वी, ये 3 प्रकार के सुरा होती थी। गुड़ से बनती थी, शराब बनती थी। पैष्टी यानी आटे से ये शराब बनती थी। माध्वी यानी फूलों के रस से सुरा बनती थी, या महुए फूल के रस से। तो इस तरह 3 प्रकार की सुरा है। न पातव्यम द्विजोत्तमे, द्विज लोग उसका न पान करें। द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उसका पान न करें। तो इसको सुनकर के आप प्रसन्न हो जाते होंगे, हम तो वैश्य शूद्र जाति के लोग हैं, हमारे लिए विधान है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी सेवा में लगा हुआ शूद्र आशूद्रवती निरंतर घोड़े गाड़ी के समान इनके पीछे दौड़ता था, शीघ्रगामी था। उसके पास न धन थे, न ये व्यवस्थाएं थी, और अगर पी ले मालिक के समक्ष, मालिक भी उसको नौकरी से निकाल सकता था। तो ये 3 बात कह करके चारों की यहाँ पुष्टि होती है। किसी के लिए भी सुरा का विधान नहीं था। तो ये सारा विधान नष्ट हो जाने के कारण हमारा समाज आज विकृत हो रहा है। आजकल तो क्या है, हर जगह ठेका खोल रहा है, और चर्चाएं आ रही है कि राजकोष बढ़ता रहेगा। शराब का प्रचलन चल रहा है। इन लोगों को हमारे शास्त्र पढ़ लेने चाहिए। आइए हम चोरी की चर्चा करते हैं। चोरी के बड़े प्रावधान हैं, और किन किन वस्तुओं की चोरी है यहाँ इसका वर्णन है। समय कम है, लेकिन सुवर्ण चुराने वाला अगर ब्राह्मण है और वो अपराध कहता हुआ एक बड़ा सा मुसल लेके राजा के पास पहुंचे, और राजा बिना कुछ पूछे समझे जब उसने स्वीकार कर दिया कि मैंने चोरी की है और सुवर्ण आदि बहुमूल्य पदार्थ, राजा उस मुसल से उसकी हत्या करने तक, मरने तक उसकी पिटाई करे, और वो वही मर जाए, ये उसकी सजा थी। और ब्राह्मण हत्या के प्रायश्चित करें। अभी ब्राह्मण हत्या की प्रायश्चित हमने चर्चा करके आई, सजाए मौत है, और 12 वर्ष, 24 वर्ष, 36 और 48 वर्ष परिषद के निर्णय के हिसाब से, अथवा अभी मैंने चर्चा की हाथ कटवा ले। तो ये कुछ परिषद निर्णय करती थी। अब गुरु स्त्री गमन भी देखना चाहिए। ये बलात्कार, सार्वजनिक बलात्कार का ये कथन है, और गुरु स्त्री गमन केवल ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बात नहीं है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बलात्कार का प्रकरण बड़ा रोचक है, और इसको कभी हमारे शास्त्रकारों ने अनुमति नहीं दी है। तो ये भी हमें आज देखना है। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्थेयम गुरुबांगनागम। देखिए, मनु कहते हैं केवल ही गुरुबांगनागम नहीं है, स्त्री के साथ संभोग करने वाला मनुष्य अपना पाप कहकर नहीं, अगर अपने सगोत्र में भाई अपनी बहन के साथ वो संभोग करता है, और अपने मतलब किसी दूसरे निकटवर्ती महिला से, प्रतिष्ठित व्यक्ति से वो संभोग आदि करता है, तो इसको उस हिसाब से सजा मिलती थी। मैं वो पंक्ति सुनाता हूं।
सो योनि सहोदर बहन कुमारी, अभी जिसने काम वासना से परिचित, जिसका परिचय नहीं है, चंडाली मित्र तथा पुत्र की स्त्री में वीर्यपात और उसके साथ संभोग करने वाला व्यक्ति जो है वो इस लेवल पे आता था, गुरुबांगनागम लेवल पे। उसको भयंकर सजा का विधान था कि एक लोहा सीट तपा दिया जाए और उसको उसके ऊपर उसको लेटा दिया जाए, तो सजाए मौत जो कह दिया तो तड़प तड़प करके उसकी मृत्यु होती थी वहां। या एक जलती हुई लोहमय स्त्री प्रतिमा बनाकर उसको आलिंगन करने के लिए दिया जाता था और उसके फोड़े फफोले सब हो करके उसकी जब तक मृत्यु नहीं होती थी ये सजाएं चलती थी। और फिर एक भयंकर सजा थी, जबरदस्त उसको मजबूरी करके स्वयं शिष्ण भूषाणा वृत कृत्याधाय चांचलो, अपने शिष्ण अपने भूषण इन दोनों को काटकर, लिंग और अंडकोश दोनों को काट करके स्वयं के हाथ में वो निवृत्त दिशा की ओर चलता था, निवृत्त यानी दक्षिण और पश्चिम कोण की ओर चलता था। और ब्लीडिंग के कारण जब उसकी मृत्यु हो जाती थी तब उसकी सजा खत्म होती थी। तो 1 वर्ष तक वन में रहता था, प्राजापत्य व्रत करता था, ये भी भयंकर व्रत है, यानी 12 दिन का ये चक्र चलता था। 3 दिन सुबह खाए, 3 दिन शाम को खाए, बाकी जो 3 दिन बचा तो उस 3 दिन में प्रतीक्षा करे कोई कुछ दे दे, और बाकी जो 3 दिन बचा 12 दिन का ये व्रत है उस 3 दिन में उपवास करें तो वहीं उसकी मृत्यु हो जानी थी। 3 मास तक चांद्रायण व्रत करे, चंद्र बढ़ता जाए तो इसकी उसका अन्न बढ़ता जाए, अन्न ग्रास, और चंद्र घटता जाए तो एक एक ग्रास घटता जाए तो मृत्यु ऐसी हो जानी थी। तो ये बलात्कार की बढ़िया व्यवस्था थी, आज उसकी लागू नहीं हो रही है, बल्कि हमारे राजनेता कहते हैं इससे महिला की क्या हानि होती है। जरा सोचिए, जिस महिला को इस तरह का दंड मिलता है, बलात्कार के जो शिकार होती है महिला, निश्चित रूप से वो क्या सोचती होगी, हे ईश्वर मुझे इस तरह जन्म ही ना दे, मैं एक भोग्य वस्तु बन के रह जाऊं। तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो निश्चित रूप से अपने को असमर्थ महसूस करती थी उस समय। इस बात को जानते थे हमारे स्मृतिकार, इस तरह गलत कार्य कर्मों के लिए गंभीर प्रायश्चित का विधान था। हम दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं कि महिलाएं जो है क्या है, स्त्री वैश्य तथा शूद्रा ये पिस्यु पाप योनय, जिस गीता की आप प्रशंसा करते हैं उसको लिखने वाला व्यास हरियाणा का विद्वान है। देखिए सोच उसकी कैसी है, स्त्रियों वैश्यास तथा अशूद्र ये पिस्यु पाप योनय, ये सब पाप योनि के व्यक्ति हैं, तो इसलिए इनको भयंकर कष्ट देना चाहिए, ये आपके गीता कहती है। तो ऐसे के लिए दर्शन शास्त्र क्या कहता है कि ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने कर्म के हिसाब से जो दे दें, महिला दे दें, पुरुष दे दें, सारे जन्म स्वीकृत है, इसमें कोई हानि नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई उत्कृष्ट नहीं है, कोई निकृष्ट नहीं है। तो निश्चित रूप से ये शास्त्रकार का वचन है और हमारे परंपरा में विकृतियां आप देख रहे हैं। तो एक मैं ले लेता हूं, और जो संसर्गश्चापित जो जिसके साथ संबंध है उसको, उसका जो पहले उसकी जो सजा निर्धारित है उसको भोगना है। अगर अकामतः यानी जबरदस्ती उसको पकड़ लिया गया कि भैया तू ये गलत काम में मेरी मदद करो नहीं तो तुझे मार डालूंगा, इस तरह अगर मजबूरी बस अकामतः वो उसमें प्रवृत्त हुआ है तो जो प्रायश्चित विधान है जिस महापातक के लिए उसका आधा प्रायश्चित उसको करना है, तभी समाज उसको स्वीकृत देती थी, देता था, नहीं तो नहीं देता था। इस तरह उपपातकों की बड़ी चर्चा है। तो अब तो समय नहीं है, मैं समय पूरा अतिक्रम कर चुका हूँ, ये विषय ही ऐसा है, तो इसमें गलती मेरी नहीं है, मैं समय का बड़ा ध्यान रखता हूँ। और उपपातकों में भी बड़ी चर्चा है। तो उपपातकों में हमें पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, और उपपातकों की संख्या 51 है। तो इन उपपातकों के सजा का बड़ा प्रावधान इसमें शास्त्र में है। तो क्या है कि उषा पातक से, उपपातक से युक्त गोघातक शिखा सहित मुंडन कराकर उस मारी हुई गाय के चमड़े से शरीर को ढककर 1 मास पतले यव को पिता हुआ गौशाला में निवास करें। तो इस तरह आप सब देख लेंगे मनुस्मृति में कुछ प्रमुख बिंदुओं को और संकेत करता हूं। अब किरणी जिसको कहते हैं मास्टरबेशन, उसके लिए भयंकर सजा का विधान है। आजकल तो लोग कहते हैं यार बड़ा आनंद आता है, तो उसमें कौकील सौत्रामणि यज्ञ करना होता है, और उसमें विशेष रूप से वायु रुद्र गुरु अग्नि के लिए आहुतियां देनी होती हैं। और कैसे भी क्या विधि है, देखिए गधे का चमड़ा वो ओढ़कर, उस समय गधे का
चमड़े का मतलब व्यवहार होता होगा समाज में। तो पाप को कहता हुआ 7 घरों में भिक्षा मांगे, अगर वो प्रायश्चित से मुक्त होना चाहता है, अगर नहीं होना चाहता है तो कोई बात नहीं, निश्चित रूप से उसको विभिन्न नरक की गति होगी। तो फिर अब हम प्राणी हत्या की बात करते हैं, किन किन प्राणियों की हत्या न करें। हंस, बलाका, बगुला, मोर, बानर, बाज, आपके मुर्गा मार के खा जाते हैं, मानो ये सारे ऐसे ही खाद्य पदार्थ हैं। बड़े लोग तर्क देते हैं, अरे गाय को क्यों नहीं खाएं, जैसा आपका कुत्ता है, जैसा आपका सुअर है, जैसा आपके बकरा है, तो ऐसी तो गाय है, इसमें क्या फर्क है। तो प्राणी हिंसा के लिए भयंकर सजा का विधान था, स्त्री हिंसा निषेध थी। और जूहे खटमला आदि की चर्चा है, देखिए इसमें 11.140, इसको आप मार नहीं सकते, बल्कि ऐसी व्यवस्था रखे, बाल कम रखें और नियमित उसमें आप क्या करिए, साबुन आदि, सांप आदि लगाइए। लेकिन खास इसको मारने के लिए दवाई जिस दिन आप खरीदते हैं, ये शास्त्र कहता है प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। और क्या प्रायश्चित है? उपवास आपको रहना है और ईश्वर से माफी मांगनी है, दोबारा ऐसे कार्य नहीं करना है। तो इस तरह का की व्यवस्था है। वनस्पतियों की हत्या न करें, वृक्षों की हत्या न करें। और फिर मैं और कुछ बातों की चर्चा करता हूं। अभक्ष्य भक्षण न करें। अभक्ष्य भक्षण में क्या है कि जो परिशुद्ध मांस है उसका भक्षण न करें। तो इस तरह जो निंदित पदार्थ है उनका भक्षण न करें। और फिर आगे अगम्यागमन, जो पतित है, यानी पतित के साथ जो सवारी करने, एक आसन में बैठने, एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने, एक वर्ष में तथा यज्ञ करने से समंत्र यज्ञोपवीत संस्कार करके आप स्वयं को शुद्ध महसूस करते थे। तो इस तरह विविध प्रकरणों की चर्चा है, प्रायश्चित का विधान है। और आप देखिए इसमें एक पंक्ति बढ़िया है, 204, 11.204 का आप सभी ध्यान रखें और आज स्मरण करके जाइए। ब्राह्मण से हूं थोड़ा क्रुद्ध होकर चुप रहे, ऐसा कहने पर, और विद्या और आयु से बड़े लोगों को तू कहने पर स्नान करके शेष दिन उपवास करें, उन्हें प्रणाम कर प्रसन्न करें। किसी को तू कहने का अधिकार नहीं। आजकल महिला पुरुष क्या, कोई भी क्या, सब तू ता करते हैं। ये शास्त्रों में इस तरह निषेध है। कुछ व्रतों का भी उल्लेख है, जबरदस्त मनुस्मृति में चर्चा है। चांद्रायण कुछ व्रतों की चर्चा हो गई, प्रजापत्य व्रत की चर्चा हो गई, बाकी सब आप पढ़ लेंगे, सभी विद्वान लोग हैं। और आखिर में एक पंक्ति आपको स्मरण करा करके मैं सत्र समाप्त करता हूं कि उन्होंने 10 नियम बनाए हैं। किसने? स्मृतिकारों ने। कि मनु ने तो 8 नियम बनाए हैं। 11.227 में प्रायश्चित को दूर करने के लिए, जो गलत कार्य हुए हैं उसके प्रायश्चित करने के लिए क्या है? ख्यापने नानुतापे न तपसा ध्यानेन च, ख्यापने नानुतापे न दाने न त्यज्या पिवा। ख्यापन करें, निसंकोच कहिए ये गलत कार्य मुझसे हुआ है, और प्रायश्चित करते हुए इसको बार बार दोहराइए। अनुताप करें कि ये गलत कार्य मेरे से हुआ है, मैं निंदित हूं, गर्वित हूं, आगे से नहीं करूंगा। ख्यापन अनुतापे न दाने, अगर इसको करने में असमर्थ हैं तो आप क्या करें? जो आपकी संपत्ति है ये सब दान करें। जिनसे हानि हुई है, जिनकी आपने हानि की है, उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करें। और योग्य जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये पदार्थ दान करें। और दाने न त्यज्या पिवा, फिर यज्ञ करें, इज्या करें। फिर नरो वही मुच्यते पापात् श्रुति स्मृति जपे न च, श्रुति प्रतिपादित मंत्र है, ओम का जप करें, गायत्री का जप करें। और क्या है कि पाप नाशक जो आपके ऋतम च सत्यम च अघमर्षण मंत्र का पाठ करें। इसमें बड़े मंत्र हैं, एक विद्यार्थी अगर रिसर्च भी करें प्रायश्चित प्रकरण में दिए गए मंत्रों की समीक्षा, तो बढ़िया रिसर्च इसमें हो सकती है। तो और स्मृति जपे न च, स्मृति में बड़े हल्के नियम है। क्या है? अर्ता विसन्ना शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना। किसी भी परिस्थिति में संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवंती, केवल नारायण का स्मरण करें
आपको मुक्ति मिल जाएगी। तात्पर्य ये है, ईश्वर खींच लाने की एक व्यवस्था है, अर्थवाद है, अर्थवाद यानी प्रशंसा मात्र है। तो इसको करके किसी तरह आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, शरीर में शांति महसूस कर सकते हैं। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब विभिन्न शास्त्रों को पढ़ेंगे, शुभ अशुभ कर्मों को बिना भोगे आप समाप्त नहीं कर सकते। इससे ईश्वर माफ नहीं करता। इस हाथ का फल इस हाथ को नहीं देता। पाप ने आपने किया, इससे भी माफ नहीं करेगा। पुण्य भी किया, वो भी फल देगा। मैंने भी जो समय लिए हैं उसका फल भी मुझे मिलेगा। तो इस तरह बढ़िया प्रायश्चित का प्रकरण है। तो आप जब भी गलती करें उसको ख्यापन करें, स्वीकार करें और श्रुति स्मृति का जप करें, दान करें, स्वाध्याय करें। तो यही कुछ हमसे हो सकता है। बाकी तो जो फल देने वाला है ईश्वर जानता है। वो महिला बना के देगा, पुरुष बना के देगा, या बाघ बना के देगा, या मगरमच्छ बना के देगा, या गिरगिट छिपकिल बना के देगा, ये तो ईश्वर जानता है। तो आप सभी लोगों को मैं नमन करता हुआ आज का ये व्याख्यान समाप्त करता हूँ। और आप सभी लोग प्रायश्चित के भागी बने और आगे आप सभी लोगों का कल्याण हो। ओम नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर। आप बंद करें, बाकी सब माइक बंद कर लें जी। धन्यवाद डॉक्टर दास जी। बहुत सी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लोगों ने चैट बॉक्स में लिखी। ठीक है, उनका अभी डिस्कशन नहीं हो सकता। और एक कन्फेक्शन बॉक्स होता है चर्च में, वहाँ लोग रिपेंट करते हैं, वही प्रायश्चित होता है। और सऊदी अरब में तो जैसे मनु का विधान है उसी प्रकार ही दंड व्यवस्था वहाँ भी लागू है। इसलिए वहाँ जो है इस तरह के पाप बहुत कम होते हैं और लोग जो हैं वो डिसिप्लिन रहते हैं। तो मैंने देखा कि डॉक्टर उर्मिल जी, उन्होंने चैट अपना हैंड रेज किया हुआ था 5:40 से। अगर उनका एक प्रश्न हो तो खाली एक ही प्रश्न ले लें, उसके बाद फिर धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु त्रिपाठी जी का वो करेंगे। धन्यवाद सचदेवा साहब। प्रश्न भी है, जिज्ञासा उचित मिश्रित सा है। बहुत उद्बोधक व्याख्यान रहा और बहुत स्पष्टतया आपने दिया, उसके लिए पहले तो मैं साधुवाद देती हूँ दास जी को। पाप और पातक जो शब्द हैं, में छोटे छोटे प्रश्न है लगातार ही हैं। क्या स्मृति साहित्य में या उससे पहले पाप और पातक, पाप पातक कब बना? पहली बार पाप और पातक शब्द क्या जैसे अरि और शत्रु एक श्लोक में क्या कहीं आए हैं? दूसरा है कि विश्व वृक्ष को काटने ना देने का कारण है कि औषधियों में विष इस्तेमाल होता रहा है, आज भी होता है, और हर्बल्स भी विष की होती हैं। तो हो सकता है ये रीजन रहा हो। जीवन भर प्रायश्चित करने से अभिप्राय है कि उस पाप को एक दिन में हर दिन वो थोड़ा समय देकर उसको सोचे तो उसके मानस पे वो छाया रहेगा। तो वह ये नहीं कि वो अपने कर्मों को छोड़ दे और जीवन भर प्रायश्चित करे। और ये कन्फेशन वगैरह को तो सचदेवा साहब ने बताया ही है। इसी तरह गुरुवंगना वगैरह के भी रेफरेंसेस हैं। तो पाप और पातक के बारे में कुछ आप प्रकाश डाल दें हल्का सा तो अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद मैडम जी। आपने तो बहुत प्रश्न उठाया और समाधान भी स्वयं ही दे दिए। हाँ, नहीं वो तो पाप और पातक, इसमें संभवतः स्मृति शास्त्रकारों को पातक शब्द पाप शब्द से प्रिय था और उसके पीछे कारण निश्चित ही है। ऋग्वेद का जो धर्मसूत्र है, वशिष्ठ धर्मसूत्र, इसमें पातक शब्द का उल्लेख होगा। और गौतम धर्मसूत्र जो सामवेद का है, इसमें इसका उल्लेख होगा। और बौधायन आपस्तंभ हिरण्यकेशी वैखानस विष्णु हारित आदि धर्मसूत्र देखने से स्पष्ट हो जाएगा। निश्चित रूप से इनमें पातक शब्द का अधिक प्रयोग होगा। उसी से प्रेरित होकर के परवर्ती जो प्रक्रिया ग्रंथ बने तो उन ग्रंथों में पातक शब्द ही लिया गया, पाप शब्द नहीं लिया गया। लेकिन दोनों में सामान्य सा भिन्नता है। पाप एक स्थूल शब्द है और पातक उससे अधिक सक्रिय शब्द है।
मजबूरी में वो गिराता है, क्योंकि नैमित्तिक कर्म माना गया आपके धर्म में क्या है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, ये कर्म है। तो नित्य कर्म तो आपके अग्निहोत्र हैं और जो आपके स्नान शौच आदि हैं। जो नैमित्तिक निमित्त विशेष के उपस्थित होने पर जब पाप आपसे हो गया है, तो इसलिए ये जो नैमित्तिक कर्म है वो तो आपको गिराएगा ही। तो निमित्त के उपस्थित होने पर जो कर्म करने होते हैं प्रायश्चित्त आदि, तो उसके लिए ज्यादा पाप से पातक शब्द उपयोगी रहा और स्मृति शास्त्रकारों ने पूर्व आचार्यों तो के आधार पर पाप और पातक कहीं इकट्ठा प्रयोग हुआ है क्या? कहीं हाँ, आपको इसी मिला? शास्त्र में हुए होंगे। आपके जो एप्रिजाल ऑफ मनुस्मृति, उसके माध्यम से हम छान सकते हैं। आपने सभी दिशाएं हमें दिखाई है, उसके माध्यम से पाप की एंट्री पर जाएं, हमें पाप के प्रयोग भी मिल जाएंगे मनुस्मृति में। नहीं, एक ही मतलब श्लोक में, जैसे मैंने कहा शत्रु और अरि एक ही श्लोक में आते हैं। हाँ, कहीं है ना, दोनों का मीनिंग। हाँ, लेकिन एक में ठीक है, नहीं मैंने मिलेगा। कहा एक में नहीं मिलेगा, फिर भी चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए, ये धन्यवाद, सबका धन्यवाद। अब और मैं प्रश्नों का समय, देवा जी, और प्रश्नों का समय देंगे या नहीं देंगे? एक प्रश्न पूछना था मुझे भी। आप बाद में ले लीजिए, प्रश्न इंडिविजुअली ले लीजिए, क्योंकि समय नहीं है। मैं आदरणीय डॉक्टर हिमांशु त्रिपाठी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो धन्यवाद प्रस्ताव रखें, और केवल 3 मिनट, उसके बाद 6:30 हो जाएंगे, हम इसको वहीं क्लोज करेंगे। धन्यवाद जी। आपका माइक म्यूट है। बिल्कुल, धन्यवाद। सर्वप्रथम वेद संस्थान के द्वारा आयोजित इस वेबिनार के 6ठे सत्र में उपस्थित आप सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर अभिवादन। इस वेबिनार का जो विषय रखा गया है, धर्मशास्त्र एवं वर्तमान, वास्तव में आज के संदर्भ में यह विषय बड़ा ही प्रासंगिक है। आज का समाज जो हम देखते हैं वो चारों तरफ से समस्याओं और विसंगतियों से घिरा हुआ है, चाहे वह आर्थिक पक्ष हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो। सर्वत्र सुचिता का अभाव हमें देखने को मिलता है। इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए मेरी मान्यता है कि एकमात्र साधन है वह है धर्मशास्त्र, क्योंकि धर्मशास्त्र सिर्फ एक विषय ही नहीं है, अपितु इनमें कई आधुनिक विषयों का समायोजन है। चाहे वो समाज शास्त्र आप ले लें, राजनीति शास्त्र ले लें, नीति शास्त्र ले लें या आधुनिक विधि शास्त्र ले लें, इन सभी विषयों का समायोजन हम धर्मशास्त्र में पाते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का आचरण यदि धर्मानुकूल हो तो ये जो समस्याएं आज हम समाज में पा रहे हैं, इनका कहीं स्थान नहीं रह जाएगा। यदि अज्ञानतावश किसी के द्वारा दुराचरण हो भी जाए तो इनके प्रायश्चित्त का वर्णन धर्मशास्त्रों में हमें बहुत बृहद रूप से प्राप्त होता है, जिसका वर्णन अभी आचार्य जी ने किया। तो ऐसे ही इस गंभीर विषय प्रायश्चित्त धर्मशास्त्र में एक अध्याय ही आया है, जैसा आचार्य ने बताया था। उस पर आधारित जो यह वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान रहा आचार्य जी का, उसको आज हम लोग सबने सुना है। वास्तव में आचार्य जी ने आज गागर में सागर भरने का कार्य किया है, क्योंकि 1 घंटे के समय में प्रायश्चित्त ऐसे विषय पर व्याख्यान देना, उसको समाहित करना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। और ऐसा जो दुष्कर कार्य है वो आचार्य जैसा विद्वान व्यक्ति ही कर सकता है। विशेष रूप से वैदिक वांग्मय में निरूपित प्रायश्चित्त की अवधारणा का जो इन्होंने विवेचन किया, वह बड़ा ही उपादेय रहा। इस पुनीत कार्य के लिए और इस वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान के लिए मैं आचार्य देवकृष्ण दास जी का हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस सत्र के संचालक डॉक्टर प्रेम कुमार जी, उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद।
उन्होंने अत्यंत ही कुशलता पूर्वक इस सत्र का संचालन किया। भारतीय संस्कृति, संस्कृत एवं धर्मशास्त्र को लोकप्रिय एवं सर्वजन ग्राह्य बनाने के लिए अहर्निश तत्पर वेद संस्थान के माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। इस पुनीत कार्य के सूत्रधारभूत प्रोफेसर उर्मिला मैडम को भी मेरा नमन, जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अहर्निश तत्पर रहती हैं, उनको मेरा पुनः प्रणाम। और इस सारस्वत यज्ञ में विज्ञ श्रोता के रूप में उपस्थित होकर इसे सफल बनाने में हार्दिक सहयोग प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित सभी मनीषियों, सभी विदुषियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं उनका आभार। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः पुनः धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही धैर्य से समय का पालन किया, आपका बहुत आभार। और मैं अब शांति पाठ के साथ एक सभा को समापन करूंगा। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी। मेरा एक वो है, अब जरा थोड़ा सा संसद में इतना ऊटपटांग हो रहा है, टेबल्स पे चढ़